हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामी कौन सी थी क्लास 9th का, जो आपका 2022 में क्या होता आपका एग्जाम हुआ था। उसकी मैं कह रहा हूँ आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें आपकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यानी 2022 में जो आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 9th का पेपर हुआ था, उसमें आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके मैं क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको ये वो लग जाएगा कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किससे रिलेटेड आपको जाकर किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है और किससे रिलेटेड आपके एरर्स आते हैं। तो देखते हैं भाई, आपका पहला आपका पैराग्राफ आता है। ठीक है, पैराग्राफ आता है। इस पैराग्राफ में आपको पढ़कर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर कर फिर आपको क्या होता है भाई, क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं भाई। तो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा, तो आप भी कोशिश करना, आप भी क्वेश्चन पढ़ना और फिर आपने देना इसकी कैसा आंसर देते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि पैराग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं। मैंने बताया कि पैराग्राफ में क्या पूछा है वो आप एक अलग कॉपी में लिख लीजिए। जैसे इसमें पूछा है मोस्ट कॉमनली कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला क्या है आपका वर्ल्ड में क्या है। तो आप इसे क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाकर ये टॉपिक लिख देंगे। फिर ऐसे सेकंड वाले पे जब जाओगे आप, सेकंड वाले पे क्या लिखा भाई, ये लिखा हुआ चाइनीज एम्पर डिस्कवर, यानी चाइनीज एम्पर ने क्या डिस्कवर करा। यानी दूसरे में क्या थी भाई, चाइनीज की बात हो रही थी और डिस्कवर की बात हो रही थी। ये आप पॉइंट लगा लेंगे, ऐसे तीसरे में लगा लेंगे और ऐसे फोर्थ में। उससे क्या होगा, जब आप क्या करेंगे पैराग्राफ को पढ़ोगे, तब भी आपको जैसे भी क्या आएगा भाई, चाइनीज डिस्कवर से रिलेटेड आपको क्या दिखेगा भाई, लाइन दिखेगी। आप पढ़ रहे होंगे तो आप रिलेट करोगे, यार ये सेकंड वाले क्वेश्चन में था। अब आप जाओगे सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे, ये रहा चाइनीज आपको डिस्कवर वाला। फिर आप देखोगे इसमें क्या ऑप्शन है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि इस सवाल में ये पूछा है हमें। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कभी भी आपको पैराग्राफ में तो क्वेश्चंस का आंसर देना हो, तो पहले क्वेश्चंस की आप एक रफ कॉपी में क्या कर लीजिए भाई, उस क्वेश्चंस को ले कि नंबर 1 में ये पूछा है, नंबर 2 में ये पूछा और नंबर 3 में ये पूछा है। तब क्या करिए, तब पैराग्राफ को भाई रीड करिए भाई। चलते हैं भाई हमें क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला नेक्स्ट टू वाटर टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड। यानी इसने बोला है कि पानी के बाद जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला आपका बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है आपका पेय पदार्थ। ठीक है, आप कभी कहाँ गए हो भाई, आप कभी रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है आपका बेवरेज का। इसका होता है आपका बेवरेज। तो उसमें जो होता है आपके सारे लिक्विड आते हैं। लिक्विड कैसे, मतलब आपकी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी भाई, टी आ जाएगी। आपको टी चाहिए या आपको कॉफी चाहिए या आपको वाटर चाहिए, यानी जो भी आपको क्या चाहिए भाई, आपका मोहितो आ जाएगा। यानी जो भी चीज आपको चाहिए वो सब किस में लिखी होगी, सारी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो आपकी बेवरेज में आती है। ठीक है ना। तो आप जब रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप इस बात को नोटिस करना कि बेवरेज में आपकी सारी क्या चीजें लिखी जाती है, आपके लिक्विड वाली चीजें लिखी जाती है। तो यानी इसमें बताया है कि पानी के बाद क्या है भाई, सबसे ज्यादा पीने वाली आपकी कंज्यूम होने वाली टी के वो पानी के बाद आपका टी है। तो अब आपने देखा इसमें लिखा मोस्टली कंज्यूम। तो अब आप जब क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो आपको दिखेगा आपसे पूछा था, ये लिखा हुआ ना मोस्ट कॉमनली कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली आपकी क्या है। तो वही आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ये पढ़ोगे तो आप आंसर दे पाओगे। आपने देखा मैंने क्या लगा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ, तो आप उसे कोरिलेट कर पाओगे। यानी पानी के बाद टी क्या है आपकी, टी जो है सबसे ज्यादा पी जाने वाली कंज्यूम क्या है भाई आपका बेवरेज है इन द वर्ल्ड। फिर आप समझो दिस इज गुड न्यूज, ये अच्छी खबर है, बिकॉज टी ऑफर इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट। और आपकी टी जो है, क्योंकि टी जो करती है आपकी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, यानी सेहत के लिए क्या है भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। इट्स बेनिफिट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज एम्पर। तो आपने देखोगा, अब आपने डिस्कवर लिखा था, अब डिस्कवर कौन से ऑप्शन में था, वहां जाकर आप देखोगे अच्छा इस ऑप्शन में ये पूछा है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे पाओगे। तो अब इसमें लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज एम्पर शेन नो, यानी इसका जो बेनिफिट जो डिस्कवर किसके किसके द्वारा किया गया था भाई, चाइनीज के जो आपके एम्पर थे शेन नोंग के द्वारा इसके बेनिफिट को डिस्कवर किया गया था भाई। फिर इसने बोला है हु डिक्लेयर दैट इट गेव मी विगर ऑफ बॉडी कंटेंट ऑफ माइंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस। यानी ये इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे चाइनीज एम्पर थे कि हमारी चाय जो करती है हमारी और उसको फोकस को लेकर हमें क्या डिटर्मिनेशन करती है हमारे पर्पस को लेकर लेकर। फिर इसने बोला टुडे देयर इज एम्पल प्रूफ, यानी एम्पल का मतलब है अत्यधिक, प्रूफ ऑफ दैट इज टी इन मैनी फॉर्म पॉजिटिव नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। और आज टुडे हमें ये पता चल रहा है कि चाय की क्या है भाई, अत्यधिक क्या है भाई आपके हद से ज्यादा आपके बेनिफिट। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है भाई हेल्थ के आपके बेनिफिट है।
तो इसलिए आ जाएगा सपोर्टिंग टू द इम्यून सिस्टम। और ये हमें किसे सपोर्ट करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करती है भाई। कौन भाई, आपकी चाय। टू रिड्यूस द रिस्क, और हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को, किस लिए कि वो आपके जो रिस्क का कैंसर होता है उसे क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, यानी कम कर सके भाई। आगे लिखा टू हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके। आगे लिखा फिर इसमें व्हाट मेक्स टी सच अ हेल्दी ड्रिंक, यानी चाय को क्या आपकी क्या बनाती है भाई, हेल्दी बनाती है। तो द स्टार कंपाउंड्स आर कोल्ड कैथीन, यानी द स्टार यानी जो इसमें कंपाउंड होता है कैथीन, क्या होता है कैथीन, वो क्या बनाती है, इसे आपको हेल्दी बनाती है भाई। फिर दोज आर एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हेल्प प्रिवेंट्स कोल्ड डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, यानी फिर ये जो कैथीन होता है आपका, ये कि ना एंटी एंटी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं भाई, आप उसे कम करते हैं भाई। फिर टी कैन बी ब्लैक, आपकी टी क्या हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, आपकी रेड भी हो सकती है। एंड इज डिराइव फ्रॉम अ वार्म वेदर एवरग्रीन ट्रिगर फ्रॉम एज कैमेलिया सिनेसिस, द मोर प्रोसेसिंग टी लीव्स अंडरगो द डार्कर दे बिकम, यानी द मोर प्रोसेसिंग टी लीव्स अंडरगो, यानी जो आपकी सबसे अच्छी चाय जो बनती है वो बनती है जो आपकी क्या है, जितने अंधेरे अंडरगो यानी इज डार्कर, यानी जितनी अच्छी डार्कर चाय होगी उसके उतने ही क्या होंगे, आपके भी बेनिफिट्स होंगे। तो अब आपने देखा, फिर ये लिखा ग्रीन टी इज द लीस्ट प्रोसेस्ड टी, यानी ग्रीन टी में क्या है, सबसे कम प्रोसेस लगता है, क्योंकि आपने ग्रीन टी में इतना आपको टाइम नहीं लगता। फिर इट इज सिंपल स्टीम, उसे सिंपल तरीके से क्या किया जाता है, आपका स्टीम किया जाता है और क्विकली हो जाता है। ऑफर द मैक्सिमम हीलिंग पावर, और सबसे ज्यादा हीलिंग पावर कौन इंपावर करती है, आपकी ग्रीन टी करती है। और सबसे कम समय भी जो लगता है वो आपको ग्रीन टी में ही लगता है, बिकॉज इज नॉट फर्मेंटेड, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, आपका फर्मेंटेड नहीं है भाई। तो इसलिए बोला इट आल्सो हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके, और ये हमारी हेल्प किस में करती है भाई, आपके टूथ डिके में हेल्प करती है। और हमारी किस में हेल्प करती है, आपकी वेट लॉस में हेल्प करती है। कौन करती है, आपकी ग्रीन टी। ये लिखा हो ना, ये आपकी एड्स का मतलब होता है आपकी हेल्प किस में करती है, वेट लॉस में मदद करती है भाई। आगे देखते हैं, हम आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। तो अब आपने देखा पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका किसके बारे में है, आपका चाय के बारे में है। तो अब आप देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे ज्यादा चाय कंज्यूम होने वाली बेवरेज जो है क्या आपकी वर्ल्ड में क्या चीज है, कॉफी, टी, ग्रीन टी या कोला। भाई आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, भाई ना तो इसमें कॉफी की बात हो रही है ना ही कोला की बात हो रही है, आपने टी और ग्रीन टी पढ़ा है, ये तो कन्फ्यूजन है भाई। अब आप जब देखोगे कंज्यूम होने वाली चीजें, ये आपको सब फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए तो मैंने बोला था कि आप नोट डाउन कर दे चलना। ये लिखा ना, मोस्ट कॉमनली कंज्यूम यूज क्या है, आपकी टी है। क्या लिखा, टी इज मोस्ट कॉमन कंज्यूम बेवरेज है इन द वर्ल्ड, यानी चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाली आपकी ड्रिंक है भाई। तो यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई ये टी। ठीक है, टी, क्योंकि उसने मोस्ट कॉमनली पूछा है, ना कि ग्रीन टी। आगे देखते हैं भाई। तो इसने बोला व्हाट डिड द चाइनीज एम्परर डिस्कवर, यानी चाइनीज एम्परर ने क्या डिस्कवर करा, आपने पढ़ा था वहां पर, चाइनीज जो एम्परर था उसने क्या करा, चाय के बेनिफिट को डिस्कवर करा। भाई टाइप्स ऑफ टी नहीं आएगा, देख आपको दिखा दूं कि आपका कहाँ लिखा हुआ है, डिस्कवर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ भाई, ये रहा, ये रहा ना, इट बेनिफिट्स क्या करा भाई, इट बेनिफिट्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी पहले जो इसके वो करे थे बेनिफिट डिस्कवर किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे, चाइनीज एम्परर शेनू के द्वारा क्या किए गए थे, इसके बेनिफिट को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो वही पूछा चाइनीज जो आपका फिरोज था उसके उसके द्वारा क्या किया गया था डिस्कवर, तो चाइनीज के द्वारा डिस्कवर जो किया गया था, आपके चाय के बेनिफिट को कवर किया गया था, ना कि टाइप्स ऑफ टी, ना कि कंपाउंड ऑफ टी, ना कि एंटीऑक्सीडेंट इन टी। उसने जो कवर डिस्कवर किया था आपका बेनिफिट्स ऑफ टी का था। तो मैंने बताया था आप ऑप्शन वाइज ले लोगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ते चलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करता है, फर्स्ट वाला यहाँ से, फोर्थ वाला यहाँ से। आगे देखते हैं, इसने बोला द टर्न आउट टू बी हेल्दी ड्रिंक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी आपकी जो हेल्दी ड्रिंक होती है किस लिए प्रेजेंट, किस में प्रेजेंस होती है आपकी, कैम्यूलोसिनेसिस में, कंपाउंड्स में, या कैथीन्स में, या बेवरेज में। तो अब आप देखेंगे भाई हेल्दी ड्यू टू प्रेजेंस, तो अब आपका ये बन जाएगा कहाँ पर रहा है, देखते हैं अभी इसमें। ये वाला है, ये बोला मैक्सिमम हीलिंग पावर इन द बेस्ट प्रोसीड सिंपल स्टीम, इसको ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, कैम्यूलोसिनेसिस, कंपाउंड, कैथीन्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ इस वाले में ऑप्शन है, इसमें लिखा हु डिक्लेयर दैट पर्पस टुडे देयर इज
सपोर्टिंग एम्पल हेल्थ इम्यून सिस्टम रिकॉर्डिंग द कैंसर ऑफ द सेल। देख रहे हैं आपको दिख रहा है कि कहीं और who declared that is gave our content of mind and determination of purpose. Today there is ample proof that tea is many forms possible. Number of healthy benefits from supporting the immune system or reducing the system. ठीक है जी। आगे देखते हैं प्रश्न what makes such a healthy drink. The star compound are cathins. Those are antioxidants that help prevent damage by the harmful molecules called free radicals. Tea can black, green, red, and is derived from a warm weather evergreen tree known a Camellia sinensis. अब आपने देखा इसमें आया कैमिलिया सिनेसिस, क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़ा हुआ था तो मैं सिर्फ यही वर्ड ढूंढ रहा था कि अब ये जो कर दिया आपकी हार्मफुल मॉलिक्यूल डैमेज है आपको कहते हैं फ्री रेडिकल होती है, तो ट्री नोन एज आपका क्या जाएगा कैमिलिया सिनेसिस जाएगा। द मोर प्रोसेसिंग ट्री लीव्स अंडरगो द डार्कर दे बिकम आ जाएगा भाई। कैचीन मेरे हिसाब से कैचीन आएगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ क्या लिखा हो कि आपकी जो हेल्दी ड्रिंक है उसमें क्या प्रेजेंस होता है आपका, यानी आपकी जो हेल्दी ड्रिंक है वो किसी उस चीज में ऐसा क्या प्रेजेंस होता है जो उसमें क्या होता है आपके वो स्टार बन जाते हैं। तो अब आप जब पढ़ोगे यहाँ पर ये लिखा होता है स्टार आपकी जो यहाँ पर कंपाउंड है उसमें क्या है आपका कैथीन्स है, यानी जो आपकी टी है उसमें आपका क्या है कंपाउंड जो है आपका कैथीन्स है जो इसे क्या बनाता है आपका हेल्दी ड्रिंक बनाता है। ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी भाई आपकी, ये आ जाएगी आपकी कैथीन। वही लिखा हुआ है कि जो आपकी हेल्दी ड्रिंक की क्या बनाती है उसमें ऐसा क्या प्रेजेंस होता है जो चाय को भी क्या बना देती है आपकी हेल्दी बना देती है, तो उसमें क्या होता है कैचीन्स होता है भाई। आगे देखते हैं। इसने बोला है ग्रीन टी लीव्स आफ्टर मैक्सिमम हीलिंग पावर बिकॉज इट नॉट फर्मेंटेड। इसका क्या आ जाएगा भाई आपका नॉट फर्मेंटेड आ जाएगा। क्या लिखा हुआ भाई आपका लिखा ग्रीन टी में लीव ऑफर मैक्सिमम हीलिंग करती है पावर बिकॉज इट इज, यानी ग्रीन टी आपकी मैक्सिमम हीलिंग पावर क्या करती है आपको देती है क्योंकि क्या होता है इसमें नॉन फर्मेंटेड होता है। नॉन फर्मेंटेड आप ऑप्शन में जाके देखेंगे लिखा, ये लिखा हुआ ना कि ग्रीन टी के बारे में लिखा है कि ये जल्दी आपकी स्टीम हो जाती है और मैक्सिमम हीलिंग पावर है बिकॉज इट इज क्या होता है इट इज नॉट फर्मेंटेड, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता आपका फर्मेंटेड नहीं होता। तो आपने देखा पहले आपने फर्मेंटेड के बारे में लिखा था यानी ऑप्शन ए में जो लिखा था आपने बुक में लिखा हुआ था, सेकंड में जो लिखा था आप उसे लिख सकते हैं, थर्ड में ऐसे लिख सकते हैं। फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी मिल जाएगी। तो हमने क्या कर लिया भाई जो भी आपने क्वेश्चन देख लिए हैं वो सारे हमने क्या कर लिया भाई आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। फिर ये तो आपका लास्ट है कि आपका सीनों ने पूछा ड्रिंक का, ड्रिंक का मतलब पानी, तो ड्रिंक का मतलब आपका पानी है नहीं, वाटर नहीं होता आपका बेवर्ज होता है लिक्विड। ठीक है लिक्विड, क्योंकि आपके जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सारे आपके किस मात्रा में ड्रिंक में आते हैं, ना कि वाटर ना कि टी। ये सब क्या है वाइगर वाटर और टी जो है वे सब किस में आते हैं आपके बेवरेज में आते हैं, और ड्रिंक भी आपकी बेवरेज में है क्योंकि आपकी ड्रिंक भी क्या है लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसलिए आपका सिनोनियम पूछा यानी सेम मीनिंग वाला, तो इसलिए ड्रिंक का सिनोनिम्स आपका बेवरेज हो जाएगा ना कि वाटर, क्योंकि वाटर वाटर क्या होता है वाटर लिक्विड फॉर्म में, ऐसे ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में, ऐसे टी लिक्विड फॉर्म में। तो इस लिक्विड फॉर्म जो आता है वो आपका बेवरेज के अंदर आता है। आगे देखते हैं सेकंड वाले में क्या बोला है, इसमें बोला है अब एंटोनियम पूछा है, यानी जो आपके पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आ सकते थे आपने वे सारे क्या कर लिए सारे सब के सब डिस्कस कर लिए। आपने देखा मैंने कोई से रैंडमली आपको वैसे नहीं बताया, मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसे कैसे सोल्व करना है उसके पॉइंट बनाए फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ता चला गया, जहां मुझे लगा कि मेरे क्वेश्चन में ये चीज पूछा है तो उसे अंडरलाइन करते चला जाऊंगा, क्योंकि आपको काफी टाइम मिलता है अभी 9th वाले बच्चों को 2 घंटे समय मिलता है, मेरे हिसाब के लिए वो सफिशिएंट है। तो अब एंटोनिम बोलते हैं, एंटोनिम का मतलब होता है जिसका अलग मीनिंग होता है, यानी सरेंडर। अब सरेंडर का आपका आ जाएगा डिफेंड, सरेंडर का आपका एंटोनिम आ जाएगा डिफेंड। डिफेंड का मतलब है कि आप सरेंडर होना नहीं चाह रहे, अब आप अपने भाई आपके पास क्या कर पुलिस आपके पीछे लग गई, ठीक है आप सरेंडर का मतलब क्या कि आपने अपने हथियार डाल दिए आप सरेंडर हो गए, तो उससे तो होता है सरेंडर यानी आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन आप कह रहे हो डिफेंड कर रहे हो, आप पुलिस क्या कर रहे हो आपको पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो उस पर गोली बरसा रहे हो या क्या कर रहे हो उन्हें घुमा रहे हो उनसे दूर भाग रहे हो, तो या क्या कर रहे हो अब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। यानी डिफेंड का मतलब होता है बचाना, और सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना। तो आपने क्या समर्पित कर दिया लेकिन उसका अलग मीनिंग क्या आएगा आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा आपका डिफेंडर आ जाएगा।
डिलीवरी का तो मतलब वही आ जाएगा, किसी को हम कुछ चीज देते हैं डिलीवरी। रिजाइन, रिजाइन का मतलब आ जाएगा कि आप अपने पोस्ट से क्या दे रहे हो, रिजाइनेशन दे रहे हो, रिजाइनेशन दे रहे हो। फिर आपने बोला नोबेलिटी, नोबेलिटी का मतलब तो आपका वही होता है अभी कि आप किसी नोबेल पुरस्कार के लिए आप लड़ रहे होगे। फिर आगे आ जाएगा बता एंटोनिम ऑफ द ऑर्डिनरी। एंटोनिम का मतलब ऑर्डिनरी का आपने क्या पूछा भाई, आमतौर पर। ठीक है भाई, यानी अब आप क्या लाए हो भाई, आप एक ऐसी चीज लाए हो, अब आप क्या लाए हो भाई, एक्स वाई जेड चीज लाए हो। अब ये एक्स वाई जेड चीज आपके लिए क्या हो सकती है भाई, एकदम अलग हो सकती है, अलग। लेकिन जब आपने क्या करा, अपने दोस्त को क्या दिखाया भाई, आपने अपने दोस्त को यह दिखाया, तो अब आप क्या बोल रहे हो, यार ये तो नॉर्मल चीज है, क्या है भाई, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आपकी कोई क्या है भाई, आमतौर पर यानी इतनी खास नहीं है, खास नहीं है। यानी आप कोई चीज लाई एक्स वाई जेड, आपको लगा यार ये बहुत अलग है, बहुत अलग है, ठीक है ना। आपने अपने दोस्त को बोला कि यार ये इतनी कोई खास चीज तो नहीं, तो नॉर्मल बात है, इतनी कोई खास खास ऐसी बात नहीं है। तो यानी इसलिए ऑर्डिनरी का मतलब होता है आपका नॉर्मल, ये कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। जैसे आपने आपने कोई देख लो, कोई बड़ी गाड़ी देख ली होगी, मर्सिडीज देख ली होगी, आपने उरुस देख लिया, आप अपने दोस्त को बता रहे हो यार मैंने उरुस गाड़ी देखी यार, तो उसके लिए क्या होगा भाई, वो उसी एरिया में घूमता होगा भाई जहाँ पर क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती होंगी, तो वो बोलता है ये तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल सी है, घूमती रहती है, नॉर्मल बात है। यानी आपके लिए खास हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल बात है। तो इसलिए ऑर्डिनरी का मतलब आ जाएगा नॉर्मल बात है, यानी आमतौर पर है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी अब इसका आ जाएगा अनयूजुअली। एंटोनियम पूछा है इसका, एंटोनियम का मतलब है बिल्कुल अलग, ठीक है ना भाई, अलग। अनयूज मतलब यूजुअल का मतलब क्या आ जाएगा भाई, अब यूजुअल का मतलब भी वही आ जाएगा भाई, नॉर्मल बात है। अब आप कहना चाह रहे हो कि नॉर्मल नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा आपका अनयूजुअल हो जाएगा भाई। ठीक है, अनयूजुअल का मतलब है यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, यानी ऐसी चीज मैंने कभी देखी नहीं यार, ये वाली गाड़ी की बात बता रहा था यार, ये तो अनयूजुअल गाड़ी है भाई, ये तो हमने देखी नहीं, ये तो अलग गाड़ी है। यानी ऑर्डिनरी का मतलब है आमतौर पर नॉर्मल बात है, लेकिन उसका एंटो ने पूछा यानी नॉर्मल बात है नहीं, अलग बात है, यानी डिफरेंट। तो इसलिए आ जाएगा अनयूजुअली का मतलब आपका डिफरेंट आ जाएगा। कॉमनली का मतलब वही आपका ये आ जाएगा, आमतौर पर ये आ जाएगा। नॉर्मली का मतलब भी ये आमतौर पर आ जाएगा। और ऑफन का मतलब होता है आपका अक्सर। ठीक है, तो आपको मैं सारे मीनिंग भी बताते हुए चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। इसने बोला है टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट टू बी चेंज बाय समथिंग। यानी इतना वो वह इतना स्ट्रॉन्ग है, ये आपका क्या है भाई, आपका वन वर्ड है। क्या है भाई, ये वन वर्ड। तो आप देख रहे हो भाई, आपको वन वर्ड भी याद करना पड़ेगा, आपको सिनोनिम्स भी याद करने पड़ेंगे, आपको एंटोनिम्स भी याद करने पड़ेंगे। आपकी इंग्लिश इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी क्या होनी चाहिए भाई, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए आप हमारे ऐप पर क्या कर सकते हैं, ऐप पर जाकर, ठीक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड कर पर हमने क्या चलाया, वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलाया हुआ है। ठीक है, आप हमारा कोर्स क्या कर सकते हैं, परचेज जा सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। ये जो कोर्स बनाया हमने नॉर्मली इन्हीं बच्चों के लिए आया है, जो आपके भाई कभी क्या कम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, उनके सेक्शन में इंग्लिश आता है, लेकिन उन्हें कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि हम इंग्लिश को कैसे सोल्व करेंगे। तो उसी के रिलेटेड हमने क्या बनाया, अपने ऐप पर क्या बनाया भाई, उड़ान कैरियर अकेडमी पर हमने एक ऐप आपका बैच लॉन्च करा है इंग्लिश स्पीकिंग का, जो क्या है काफी नाम मात्र प्राइस पर क्या वो लॉन्च करा है। तो आप उसे जाकर बिल्कुल चेकआउट करना। ऐप का लिंक और हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे आगे क्वेश्चन पाते हैं। इसने बोला है वन वर्ड आपका ही, कि जो इतना क्या है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे क्या नहीं करते, हटा नहीं सकते। तो अब आपका आ जाएगा भाई, जाइंट का मतलब तो आपको झुकना होता है भाई। ठीक है, अपराइट का मतलब होता है भाई ईमानदार। ठीक है, और आपका सम विद हेल्ड का मतलब जिसे रोका हुआ है, रोका हुआ है। ठीक है, और विद स्टैंड आया था आपका मीनिंग, यानी टू स्ट्रॉन्ग, यानी टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग टू रिमूव। क्या बताया मैंने, मैंने बताया कि वो हटाने के लिए क्या है भाई, काफी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे हटा नहीं सकते, तो उसे विद स्टैंड बोलते हैं। तो विद हेल्ड का मतलब है रोका हुआ, यानी आपको भाई कोई कोई फाइल आगे जानी थी, तो हम क्यों बोले यार इस फाइल को आगे क्यों नहीं बोल रहे, आपने विद हेल्ड करके क्यों रखा हुआ है, यानी उसे रोक कर क्यों रखा हुआ है, तो इसलिए विद हेल्ड आ जाएगा। हेल्ड का मतलब झुकना होता है भाई, और अपराइट का मतलब होता है आपका ईमानदार। तो उसी तरीके से आपने बोला वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो इसलिए आ जाएगा विद स्टैंड।
विद स्टैंड का मतलब होता है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे रिमूव नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। आगे देखते हैं, इसने बोला है द सिनोनिम्स ऑफ मिनिमल। मिनिमल का सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला। मिनिमल का मतलब होता है आपका मतलब कम, ठीक है, कम। और आपको मैं एक बात और बताऊंगा, अगर आप जब भी आपके कभी एग्जाम तो आने वाला है मेरे साथ मार्च के लास्ट में होगा, तो मेरा हमारा एक चैनल है भाई आपका @एरिजोना एरिजोना अकेडमी, एरिजोना अकेडमी 4। इस पर मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से क्या याद करवाया, सिनोनिम्स याद करवाए हैं। सिनोनिम्स याद करवाए, वो ऐसे ट्रिक से माध्यम से याद करवाए हैं कि आपको हैंड टू हैंड 10 से 20 सेकंड में आपको भी सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेपर से जाने से पहले एक बार आप इस चैनल को जरूर विजिट करना सिनोनिम्स के लिए। आपके मस्ट मस्ट क्या होगा, मस्ट बेनिफिट होगा भाई। तो आपका कम के लिए आ जाएगा, मैक्सिमम का मतलब तो ज्यादा होता है भाई, ठीक है। आपका मोस्ट का मतलब भी ज्यादातर, ज्यादातर ये आपका ज्यादा। और आपका लैकिंग का मतलब होता है कमी। लेकिन आपका स्लाइड का जो आता है वो आता है कम, स्लाइड का मतलब कम। तो यानी इन्होंने पूछा नहीं सेम मीनिंग वाला, तो मिनिमल का मतलब कम होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, स्लाइड। क्योंकि लैकिंग का मतलब कम ही होता है, मोस्ट का ज्यादातर, और मैक्सिमम का मतलब ज्यादा आ जाएगा। सॉरी। अभी सर इन केयरफुल एंड कोशियस वे, यानी जो कह रहा था भाई आपका सावधान रहता है और सतर्क रहता है, तो ये आपका आ जाएगा भाई डिस्क्रीटली। क्या आ जाएगा भाई, डिस्क्रीटली, यानी जो आपको कह रहा था भाई हमेशा सावधान रहता है, यानी वॉचफुल। कह रहा था भाई जो आपका वॉचफुल रहता है यानी हमेशा सावधान रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपका डिस्क्रिट। डिसमिस का मतलब क्या होता है भाई, किसी को नौकरी से हटाना है, डिसमिस करना भाई, नौकरी से हटाना, या आप याद करते हैं इस सेंस में रिमूव करना, ठीक है। ये इसके दोनों मीनिंग होते हैं। और डिसअपेयर का तो मतलब गायब ही होता है अभी आपका, डिसअपेयर मतलब गायब। और डिप्राइव का मतलब होता है आपका छीन लेना, या एक बार इसका आप मीनिंग चेक कर लेना, डिप्राइव का मीनिंग जो मुझे याद आ रहा है वो छीन लेना होता है। वैसे डिसअपेयर का मतलब गायब होता है, डिस्क्रीटली का मतलब वॉचफुल यानी सावधान जो रहता है, और डिसमिस का मतलब नौकरी से हटाना यानी इसमें डिसमिस कर दिया यानी रिमूव कर दिया। आगे देखते हैं, अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस का मतलब है जो आपका खुश नहीं है भाई, हैप्पी का मतलब क्या, खुश। अन का मतलब जो खुश नहीं है, यानी क्या है वो आपका सैड है। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है सैड। तो डिप्रेस का मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, सैड ही हो जाएगा। और क्या पूछा है भाई, सेम नहीं पूछा है, इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और डाउनफॉल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, नीचे जा रहा है मतलब उसकी। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है भाई, हैप्पी होता है। और आप कंसील्ड का मतलब क्या होता है, हाइड करना। इसलिए आपका आ जाएगा अनहैप्पीनेस मतलब सैड। तो डिप्रेस, जो आदमी डिप्रेस होता है वो मतलब क्या होता है, वो सैड ही तो होता है। जब आदमी सैड होता है तभी तो वो कितना ज्यादा आपका डिप्रेस होता है, तो ये आ जाएगा डिप्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर। यानी नफीसा किससे डरती है, आपकी स्पाइडर से, यानी जो आपकी मकड़ी होती है उससे डरती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये प्रीपोजिशन दी है तो आपको इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी वो आपको देखना है। तो यानी आपको पता है अफ्रेड जो है अपनी बात क्या लेता है, आफ्टर, आफ्टर वी यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यानी क्या प्रीपोजिशन लेते हैं हम अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन आपकी ऑफ लेते हैं। ये डेफिनेट है, ये आपको याद करवाने वाली आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। अब ऐसे भी ध्यान रखना कि डेफिनेट प्रीपोजिशन है, आप इसके साथ कितना भी कर लो, इसे पता है आपको कितना भी, अगर आपको याद नहीं है कि इसके साथ ये वाली प्रीपोजिशन आएगी तो आप अपना टाइम खराब करोगे एग्जाम में। तो उससे बचने के लिए क्या है, डेफिनेट प्रीपोजिशन है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, आपका एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी आपका पेपर आ रहा है, तो हमने एक रिकॉर्डेड बैच बनाया हुआ हमारे ऐप पर ही। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। बैच का नाम जो रखा है जामिया रखा गया है, एंड आपका एएमयू। तो जामिया और एएमयू का क्लास 9th का जो है आपका रिकॉर्डेड बैच हमने क्या कर दिया भाई, अपलोड कर दिया है। आप जाकर क्या करते हैं, उससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, मैंने उसमें सारी चीज आपको बताई होगी, ठीक है। आपके लोग क्या बेनिफिट होगा। और उसकी फीस मेरे हिसाब से लगेगा भाई नाम मात्र की ही उसमें क्या है फीस है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसलिए अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है, अफ्रेड अपने साथ डेफिनेट प्रिपरेशन लेता है ऑफ, इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है।
आगे देखिए भाई, इसने बोला इट ही सर्टेन डैश हिज हॉर्स विनिंग द रेस, यानी वह क्या भाई निश्चित है कि उसका हॉर्स क्या भाई रेस जीत जाएगा। इसी तरीके से आएगा। अब सर्टेन जो है, सर्टेन भी अपने बात क्या लेता है भाई, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो सर्टेन भी अपने साथ क्या लेता है, बी ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ही सर्टेन ऑफ हिज हॉर्स विनिंग द रेस, यानी वह इतनी सर्टेन है कि उसका घोड़ा क्या भाई आपका रेस जीत जाएगा भाई। आगे देखिए, हैव यू एवर सीन डैश ओस्ट्रिच इन डैश हाउस, क्या आपने कभी ओस्ट्रिच को कहां पर देखा भाई, हाउस में देखा भाई। तो आपको ऑप्शन दिया है भाई, ए वाला दिया है आपका, ए या दा आएगा, एन या दा आएगा, एन या ए आएगा, दा या ए आएगा। तो अब आप देखिए, अब ओस्ट्रिच में कैसी साउंड आ रही है आपकी, ए की साउंड आ रही है, यानी ओस्ट्रिच ए की साउंड आ रही है, और ए क्या है आपका वोवल है। तो आपको पता लगे ए में जब साउंड आपकी वोवल की आ रही है, तो वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई आपका, तो वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं आपका एन का यूज करते हैं। अब अब 9th 10th की तरह, ए 6th 7th 8th की तरह ये नहीं करेंगे कि ए ई आई ओ यू, यानी जिसमें साउंड आपका इनका जाएगा वही वोवल होगा। ये तो सिर्फ आपका 8th 6th 7th 8th में बताने के लिए होता है, लेकिन जो जनरली आपकी वोवल साउंड होती है वो आपकी होती है ए, एफ, आ, ई, ई, ओ, ओ, ठीक है, और ए आ जाएगा आपको, और ए आएगा। ठीक है, ये जो आपके साउंड आते हैं ये आपके वोवल होते हैं। क्या होते हैं भाई वोवल। ए आई यू से वोवल साउंड डिसाइड नहीं होता आपका, ए आ ई ई उ ए से क्या होता है वोवल साउंड होता है। तो अब आपने देखा इसमें साउंड कैसे आ रही है भाई, वोवल की आ रही है, यानी ओ स्ट्रीच, क्या बोलते हैं भाई ओ स्ट्रीच, ऐसे तो बोलोगे आप, ओ स्ट्रीच, ठीक है, स्पेलिंग देख लो टेरिस जैसे भी आपका, यानी आपको मेरे बताने का मतलब है कि इसमें आपकी वोवल की साउंड आ रही है, आपकी ए की साउंड आ रही है। जब आपकी ए की साउंड आ रही है तो आपको पता लगा कि ना तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ना ही आपका डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, अब दा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो चीज क्या है डेफिनेट थोड़ी है। डेफिनेट होने के लिए दा हम किस आर्टिकल से पहले यूज करते हैं, आर्टिकल का जो आपकी चीज डेफिनेट होती है। अब ओस्टिच तो क्या है बहुत सारी है। अब आपने ये थोड़ी बता रहे हो कि स्पेसिफिक ओस्टिच के बारे में बात थोड़ी कर रहे हो, अब आप ओस्टिच की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपको क्या नहीं आएगा भाई, दा नहीं आएगा। तो यानी अब आपका क्या बचा भाई, आपका बी बचा और आपका ए बचा, दोनों में ए आया हुआ। फिर आपने देखा द हाउस, अब आप किस हाउस की बात कर रहे हो, कोई हाउस आपका डेफिनेट है, यानी अब आपका हाउस कोई डेफिनेट थोड़ी है, अब आप एक हाउस के बारे में बात कर रहे हो, यानी आपका हाउस जो है वो डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए आपका दा नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यानी आपका जो आएगा उसमें ए आएगा, और इस वाले में आपका एन आएगा। तो ये बन जाएगा, हैव यू एवर सीन एन ऑस्ट्रिच इज अ हाउस, क्या तुमने कभी एक ऑस्ट्रिच को किस में देखा भाई, घर में देखा है। तो एक नॉर्मल बात है, दा का हम यूज कब करते हैं, जब आपकी चीज डेफिनेट होती है भाई। जैसे अब आपने देखा डॉग इज इन द माई होम। अब आप मुझे बताइए, अब मैंने आपने देखा भाई होम से पहले क्या लगाया, मैंने द लगाया है। तो अब आप यहाँ पर मैं किसी भी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जो डॉग आपका है वो डॉग किसकी किसी के भी घर में नहीं है, डॉग अब मेरे घर में है, और मेरा घर क्या है भाई एक ही होगा, यानी डेफिनेट होगा। तो यानी आपका डॉग जो है वो किसी भी घर में नहीं है, डॉग जो है वो मेरे घर में है, तो इसलिए मेरा घर क्या है भाई आपका डेफिनेट हो गया। जब मेरा घर डेफिनेट हो गया तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे भाई, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक है, यानी जो चीज आप डेफिनेट होती है उससे हम आर्टिकल का, द आर्टिकल का पहले यूज करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन से हाउस की बात कर रहा है, तो इसलिए ए आएगा, और उस चीज में वोवल साउंड आ रही है तो इसलिए हम एन का साउंड करेंगे। आगे देखते हैं, इसने बोला है डू यू नो वेयर माई फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी ये जो आपको सेंटेंस लिखा है डू यू नो वेयर इज माई फोन, यानी ये आपको कौन सा सेंटेंस दिया है भाई, डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या आपका एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है? ये जो आप, मैंने बताया ये जो मैं आपको सारी क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप सिर्फ इन्हें ध्यान से देख लेना, सिर्फ यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, बाकी आपको इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो ये भी आपका हर क्वेश्चन में आया हुआ, आपका 22 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है। ऐसे आपका किसमें भाई, ऐसे आपका डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, और आप ऐसे आपका पैसिव आएगा, यानी 3 4 चीजें आपकी फिक्स है भाई।
और डिक्लेरेटिव होता है आपका, यानी असर्टिव वाले को बोलते हैं आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव, जिसमें क्या होता है, जो आपका किससे स्टार्ट होता है भाई, जो आपका सब्जेक्ट से क्या होता है भाई, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे क्या आ जाएगा भाई, ही इज माई पेन। ठीक, अब आपने देखा सब्जेक्ट आई है, वर्ब आई भी, और आपको ऑब्जेक्ट आएगा। असर्टिव की फॉर्म क्या होती है भाई, आपकी सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपकी सब्जेक्ट, वो सारी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपके असर्टिव फॉर्म का क्या होता है भाई, आपका स्ट्रक्चर होता है। आगे देख, अब आगे इंपेरेटिव आता है भाई आपका। ठीक है, इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव में जिसमें आप क्या देते हो भाई, आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देते हो। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन। अब आपका एग्जाम्पल क्या है भाई, सिट डाउन, तो आप इसमें ऑर्डर दे रहे हो ना, बैठ जाओ। या फिर आप कैसे बोलोगे, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो बोल सकते हैं। तो आपने क्लोज द विंडो या सिट डाउन, बैठ जाओ, या फिर वो विंडो बंद कर दो। तो आप इसमें ऑर्डर दे रहे हो, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, तो आपका क्या आता है भाई, आपका इंपेरेटिव बनता है। तो अब आप असर्टिव में देखेंगे, पहली बात तो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यानी आपका इंपेरेटिव नहीं होगा भाई। इम्पेरेटिव या आपको वो डिक्लेरेटिव नहीं होगा। आपका इंपेरेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें ऑर्डर नहीं दे रहे हो। अब आप ये पूछ रहे हो, डू यू नो, कि आप क्या जानते हो कि मेरा पैर कहाँ है। अब एक्सक्लेमेटरी वो होता है जिसमें आप क्या करते हो भाई, दुख या सुख, सुख को क्या करते हो भाई, व्यक्त करते हो, व्यक्त करते हो या बताते हो। जिसमें आप आमतौर पर देखो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, वाओ, क्या बोलते हैं भाई, वाओ आई पास द एग्जाम। क्या बोल रहे हो, वाओ, मैंने क्या करा, एग्जाम पास कर दिया। तो अब आपने देखा, आप इसमें क्या दिखा रहे हो, आप अपनी खुशी तो दिखा रहे हो, वाओ, और वाओ के बाद क्या लगा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी आपके सेंटेंस को होते हैं जिसमें आप क्या बताते हो, आप सुख या दुख बताते हो। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इसमें सुख दिख रहा है, आप ये तो पूछ रहे हो कि मेरा पेन कहाँ है, वो मेरा फोन कहाँ है। तो यानी आपको हो जाएगा इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव वाला जिसमें आप क्या पूछते हो भाई, क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन क्या करते हो भाई, पूछते हो। और आप इसमें दिख भी रहोगा। अब आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो कि मेरा फोन कहाँ है, तो यानी इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हो। तो मैंने आपको सारी चीजें क्या करती है आपको एक्सप्लेन करके बता दिए वास्ट वाइज में कि आपको कौन सा सेंटेंस किस तरीके से यूज होता है। अगर आप ज्यादा जान के आपने अगर हमारी प्रैक्टिस बैच भी ये सीरीज देख भी लिया, तो आपको इनसे ही काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं आया कि आपको बता दे ये वाला सेंटेंस लिखा और आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको बाकी चीजें भी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर में आएगा वो आपको ऐसा नहीं जो आपने याद करा सिर्फ वही आएगा। क्योंकि जो मटेरियल आपके पास होगा वही होगा भाई, ज्यादातर बच्चों के पास वही चीजें होगी। यूट्यूब आपके पास है, बाकी सबके पास भी वही चीज है। तो मेरा मकसद, मेरा आपकी मेरी इंटेंशन ये है कि आप क्या करो भाई, जो क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर कर सही क्वेश्चन तक आप जा सकते हो। तो मैंने आपको अगर सारी चीजें पता होंगी, तो आप सही आंसर तक भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आपको डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शन भी बता रहा हूँ। अब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा भाई, हम ये आपकी क्या होती है भाई, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होते हैं ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई होती है, सॉरी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। आपको पता है, अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होती है, तभी तभी हम क्या करते हैं, तभी इसे चेंज करते हैं, तभी तभी सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसी अगर सबऑर्डिनेट क्लोज किस में जाती है, आपकी पास्ट में जाती है, पास्ट में बनाते हैं। क्या बताया मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में होती है, तभी किसे भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज को हम पास्ट में बनाते हैं। तो अब आपके लिखा द टीचर सेड, तो यानी से की सेकंड फॉर्म ले ली है, तो यानी पास्ट में तो है। तो अब आपने देखा द टीचर सेड यानी सब में है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, तो आपने देखा इसके बाद भी दैट है, इसके बाद भी दैट है, इसके बाद भी दैट है, यानी सब में दैट है। ठीक है,
फिर आपने देखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी ये प्रेजेंट में है। अब जो इंसान प्रेजेंट होता है उसी का पास्ट चला जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनेट में जाने के लिए क्या आता है भाई, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट। तो आपने देखा दसन 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 इसमें भी है। फिर आपने देखा राइज की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वो रोज आएगी। तो यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे करेंगे वो ऐसे ही कर देंगे। लेकिन आपको एक बात और एडिशनल पता होनी है, जो बच्चा आपको घुमा रहा है, क्योंकि ये आपका एरर 24 में भी था, ये आपका 23 वाले पेपर में भी था, और ये आपका 22 वाले में भी है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो एग्जामिनर आपको बच्चे घुमाने के लिए क्या कर रहा है, जनरल ट्रुथ भी डाल रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब हम वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं, उस सेंटेंस को चेंज करते हैं जो आपका क्या नहीं होता, जनरल ट्रुथ नहीं होता, यानी जनरल ट्रुथ को हम चेंज नहीं करते। अब आपने लिखा भाई द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सन आपका ईस्ट से निकलता है, तो ये जनरल ट्रुथ है। ये नहीं कल को वेस्ट से निकल जाएगा या साउथ से निकल जाएगा, आपका जो सन निकलेगा वो आपका ईस्ट से ही निकलेगा, यानी ये आपका जनरल ट्रुथ है। तो यानी ये आपका क्या नहीं होगा भाई, आपका चेंज नहीं होगा। यानी आपको यहाँ तक क्या भाई, आपका दैट आ जाएगा, यानी आएगा ही सेड दैट द सन हैज राइजन, भाई इसमें वर्ब चेंज हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। हैज राइजन इसमें भी चेंज हो रहा है, ये नहीं आएगा। अब आपका राइजन हो रहा है, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सिर्फ इसी में सेम है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या भाई, आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने कहा द टीचर सेड दैट, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सेंटेंस अगर आपका जनरल ट्रूथ होता है तो उसे हम कभी चेंज नहीं करते। तो अब आपने देखो ये एरर आपका 24 में भी था, 23 में भी था, और आपके 22 में भी आ गया अभी। तो इसे भी ये क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखा मर्था वॉचेस कार्टून एवरीडे, यानी मर्था क्या करती है भाई, आपकी हर संडे को कार्टून देखती है। अब इसको आपको चेंज करना है, किसमें, नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए किसमें जाएगा, आपका नोट आएगा। नोट भी किसका, अब आपने देखा वर्ब में क्या लगी है भाई, एस या ई एस लगी हुई है, एस या ई एस लगी हुई है। और सब आपकी वर्ब में हम, यानी वर्ब में एस या ई एस को हम कब ऐड करते हैं भाई, हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, डज प्लस नोट का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, डू प्लस नोट का यूज करते हैं। मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, किस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नोट में जाने के लिए डू नोट आता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नोट जाता है। तो अब आपने देखा मार्था क्या है, सिंगुलर है, अब वो चीज आएगा। तो जब देखा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस भी लगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो अब आपने देखा भाई मार्था सिंगुलर है तो आपकी डोंट नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आपका मार्था सिंगुलर है तो इसलिए डोंट नहीं आएगा। अब आपने देखा मार्था डज नोट है, ये भी डज नोट लिखा हुआ है। अब इसमें वो चीज लिखा हुआ है, जब आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका ये तो डू ही है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो आपने वर्ब में क्या ऐड करा है, ईएस को ऐड करा है। तो इसलिए अब आपका वर्ब में क्या नहीं लगाओगे, आप एस को ऐड नहीं करोगे। तो ये वाला ऑप्शन में क्या आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपका बन जाएगा मार्था डज नॉट वॉच कार्टून एवरी डे एवरी संडे, यानी मार्था हर संडे को क्या नहीं देखती, कार्टून नहीं देखती। तो अब आपने देखा तो नोट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, क्योंकि आपको कैसा पता लगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, और एस या ई एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ जाने के लिए भाई, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नोट बनाने के लिए अगर आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, प्लूरल है, तो आपका डू नोट आता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपका डज नोट आता है। तो अब आपने देखा आपका सब्जेक्ट क्या भाई, मार्था है, तो आपका डोंट तो नहीं आएगा, ये वाले ऑप्शन तो आपकी कट जाएंगे। फिर आपका डज नोट और ये वाला बचा। फिर आपको पता है जब आपने डू में ऑलरेडी एस को ऐड कर लिया है भाई, डू में क्या कर लिया भाई, डज लिखा हुआ है, डू में ऑलरेडी डज को एस को ऐड कर लिया है, तो अब आपको वर्ब में एस को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, आपका मार्था डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे। आगे देखते हैं, इसने बोला है ही लुक अपसेट, आई थिंक ही टुक क्रिटिसिज्म डेस हार्ट, यानी वह दुखी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसने जो क्रिटिसाइज किया गया है या उसकी जो आलोचना की गई है, उसने क्या कर लिया, अपने दिल पर ले लिया है। तो उस दिल पर लेने के लिए
क्या यूज करते हैं, हार्ट से पहले हम टू का यूज करते हैं। कब, जब सेंस आती है दिल पर लेने की बात पर, दिल पर ले लिया है, दिल पर लेने पर, यानी आप ही टुक टू, यानी क्या होगा, उसने बोला है कि वो अपसेट दिख रहा है, शायद उसने मेरी आलोचना वो किस पर ले लिया भाई, दिल पर ले लिया है। तो दिल पर लेने की सेंस में हम हार्ट से पहले क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं भाई। आगे देखिए इसने बोला है द टीचर सेट होम होमवर्क द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, तो अब आपको बताइए एक फ्रेज है एंड द एंड, तो इससे जो आपकी फ्रेज होती है, आपकी फ्रेज होती है इन द एंड, यानी अंत में। क्या मतलब होता है इस फ्रेज का, अंत में। तो इन द एंड एक फ्रेज है, तो इसलिए द एंड से पहले आपका आएगा भाई, आपका इन आएगा बी वाला ऑप्शन, क्या आएगा भाई, इन। ठीक है, यानी आपको देखा पूरी पूरी फ्रेजेस भी आएगी कि ये पूरी फ्रेज होती है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है भाई, फ्रेज को तोड़ कर दे देता है। अगर आपको फ्रेज याद होगी तो आप ऑप्शन लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। क्योंकि मुझे पता द एंड लगा कि टीचर ने क्या करा भाई, होमवर्क सेट कर रखा भाई लेसन के एंड में, यानी जब टीचर हमें लेसन पढ़ा रही थी तो उसके एंड में टीचर ने हमें क्या दिया भाई, आपका होमवर्क दिया। तो एंड में उस सेंस में आता आपका इन द एंड होता है, तो इसलिए द एंड से पहले हम क्या यूज करेंगे, आपका इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे देखिए इसने बोला है ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड। ठीक है भाई, तो यानी इसको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका होता क्या है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है मतलब आपको इसमें जो क्वेश्चन वाले में टैग करना, यानी आपकी जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, वर्ब से होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई, हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव हो जाता है भाई। यानी ये जो आपको सब वो लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है, ये जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ है इसको आपको किस में चेंज करना है भाई, ये वाला। ये जो सेंटेंस है इसे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और मुझे पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं भाई, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने देखा आपकी क्या लगा भाई, यहाँ पर बात है तो आप सेंटेंस थोड़ी चेंज करोगे, तो जो सेंटेंस की वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी इस वाली ऑप्शन नहीं होगा आपका, और आपका ये वाला इस वाला भी नहीं होगा। अब आपको लगा बी वाला आएगा और आपका सी वाला आएगा भाई। अब आपने देखा इसमें आपको टू हैव क्या लिखा, आपने देखा भाई बाद मैंने शुरू लगा दिया, फिर उसके बाद अगर वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आ गई है तो वर्ब के बाद आप क्या जाएगा भाई, सब्जेक्ट जाएगा। तो आपने देखा वाज आ गया, फिर आपका ही आ गया, फिर नोट में जाना है भाई इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये नोट में भी कन्वर्ट करना है तो नोट आ गया, फिर आ विलन दिया है, फिर आ विलन इसमें भी दिया है, फिर टू हैव दिया हुआ है। तो विलन के बाद आप देखो इसमें टू हैव दिया है, डू दिया है, यानी टू डू दिया है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन भी क्या है भाई, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका बी वाला क्या भाई, करेक्ट हो जाएगा। यानी सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं करना, सिर्फ इसे इंटेरोगेटिव में सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो आपको पता है इज क्यों डिलीट हो जाएगा पहला, क्योंकि जो सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। ऐसा नहीं कि पास्ट को प्रेजेंट कर दोगे, प्रेजेंट को पास्ट कर दोगे। तो सेंटेंस पास्ट में था तो यानी वर्ब कौन सी आएगी, पहले वाज आएगी, तो यानी ये वाले दो ऑप्शन आपके वैसे एलिमिनेट हो गए, आपका सी वाला और ये वाला। फिर आपने देखा ये वाले बी और सी ठीक थे, लेकिन आपको देखा आगे विलन के बाद टू हैव दिया हुआ है, जबकि इसमें विलन के बाद टू डू है, तो हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका टू डू ही रहेगा। आगे देखते हैं इसने बोला है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, इसे पैसिव में चेंज करना है। किसको चेंज करना है भाई, आपको पैसिव में चेंज करना है। तो अब आपको पता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ये वाइस वर्सा है। तो अब आप देखिए आपका सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है द एक्सरसाइज, तो द एक्सरसाइज कहाँ जाएगी, एड में आ जाएगा, और आपका बी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, तो द एक्सरसाइज शुरू में आएगा, तो ना तो आपका ये वाला नहीं आएगा, यानी ए सी डी इनमें से आता है। फिर आपको पता है अगर एक्टिव में आपको क्या दिया हो भाई, हैज दिया हो, या आपका हैव दिया हो, प्लस थर्ड फॉर्म आती है। जब हम इसे किसे चेंज में करेंगे, पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसके बाद जो आता है आपका हैज आएगा या हैव आएगा, प्लस बीन आएगी, प्लस थर्ड फॉर्म है।
ये कब होता है, जब हम हैज हैव को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा इसमें क्या हैज हैव आया हुआ है, तो यानी अब द एक्सरसाइज आएगा। द एक्सरसाइज क्या है, एक चीज है, यानी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया भाई। आपका पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसका पैसिव जो होता है आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखा भाई, हैव लगा हुआ था और आपकी डू की क्या लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है डर, तो यानी अब आपको ये आ जाएगा। और आपको एक इसमें दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपका मतलब द एक्सरसाइज हैज दिया हुआ है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक चीज है, फिर ऑलरेडी, फिर आपको बीन दिया हुआ है, फिर आपकी डू की थर्ड फॉर्म डन बाय अस, यानी बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका अस होता है। तो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस आ जाएगा, यानी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाओगे तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है। आगे देखते हैं, यस्टरडे यू डैश इन द क्लास, यानी तुम कहाँ थे भाई, यानी कल तुम क्लास के टाइम कहाँ थे। तो कल तुम क्लास के टाइम कहाँ थे, तो यानी यस्टरडे की बात हो रही है, यानी यस्टरडे की बात हो रही है, यानी सेंटेंस पास्ट में है। और पास्ट में आपकी क्या आती है भाई, वाज आती है, या आपकी वर्ब आती है। क्या भाई, ये आपकी वर्ब आती है किसमें भाई, पास्ट में। वाज कब आती है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। वर्ब कब आती है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो अब आपने देखा, आपने जब बात यस्टरडे की हो रही है, कल की बात हो रही है, तो आपका इज नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका आर भी नहीं आएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, पास्ट की है, तो यहाँ पर आर भी नहीं आएगा। अब आपका वर नोट या वाज नोट बचा हुआ है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, यू है, और यू क्या है भाई, आपका प्लूरल होता है भाई। तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा भाई, वर लेगा। तो वर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर। यानी यस्टरडे यू वर नॉट इन क्लास ऑन टाइम, यानी कल तुम क्या थे, कल क्लास की टाइम पर तुम यहाँ नहीं थे भाई। तो इसलिए मैंने बताया सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका इस भी नहीं आएगा। इस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस यस्टरडे कर रहा है, यस्टरडे का मतलब किस में जा रहा है, आपका पास्ट में जा रहा है। यस्टरडे की वजह से पास्ट में, और पास्ट में क्या आता है आपका, वाज या वर आता है। वाज आपकी सिंगुलर के साथ आती है सब्जेक्ट के साथ, और वर आपकी प्लूरल के साथ आती है। तो इसलिए आपका क्या जाएगा भाई, इस भी गलत हो जाएगा, और आपका आर नॉट दो। सब्जेक्ट का प्लूरल है, तो इसलिए आपका वर आएगा, ना कि वाज। आगे देखते हैं अभी, इसलिए बोला है माई पेरेंट कुक डिनर, यानी मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, डिनर को डिनर बना रहे हैं। तो अब आप बताइए इसे किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो अब आपको पता लग गया, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि सिर्फ क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि सब्जेक्ट जब क्या होता है, सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल होता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है भाई, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं भाई, एस या ई एस को। तो अब आपने देखो माय पेरेंट्स क्या भाई, दो की बात हो रही है, नहीं मदर और फादर, तो इसलिए कुक की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब आपने देखा माय पेरेंट्स लिखा, माय पेरेंट्स माय पेरेंट्स माय पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्या आपके प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या नहीं आएगा, आपकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो माय पेरेंट्स आपकी सिंगुलर है, तो यानी आपकी डज नॉट नहीं आएगा भाई। आपकी माई पैर में दस दस कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव पे जाना है, इसमें नोट नहीं है। अब आपका डो नोट बचा हुआ है। तो आपको पता है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं डू, जो आपकी की हुई है, और आपकी कुछ नहीं आएगी। इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बचेगा ए वन। क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू की हुई है, और ऑलरेडी आपको कुक आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, डू नोट का यूज करेंगे, डू प्लस नोट। अगर आपकी सब्जेक्ट क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो किसका यूज करेंगे, डज नोट का यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसको हम ऐड कर देते हैं। तो सब्जेक्ट आपका जब क्या है भाई, प्लूरल है, तो इसलिए डू आएगा फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में जाने के लिए डू या डज नॉट आएगा। डज नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो इसलिए डू नॉट आएगा।
अब डाउनलोड आपके दो आ रहे थे, तो अब आपने देखा यहाँ पर कुक की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, साइड में ऐसे नहीं कि आपको एक ऑप्शन लिया और उसमें टिक बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। आप मेरे एफर्ट को देखिए, सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन किसमें हो सके भाई, जामिया मिल्लिया इस्लाम में आपका सिलेक्शन हो सके भाई। तो यही बोला है। तो आपने देखा मैं इतनी डिटेलिंग पढ़ा, इतनी ही डिटेलिंग में आपको हमारे जो हमने बैच बनाया जामिया और एएमयू का आपका, वो हमारे यहाँ पर परचेज करोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं आपको यहाँ पर ही नहीं पढ़ा, आपको ऐप पर भी इससे अच्छा ही और इससे बेहतर पढ़ाता हूँ, जैसा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अब आगे आ जाएगा, चलो, देयर इज डैश बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द सिटी। आपको पता है बेस्ट यानी सुपरलेटिव, बेस्ट क्या है भाई, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं भाई, द आर्टिकल का यूज करते हैं। किससे पहले भी आपका, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री कैसा है, गुड आ जाएगा आपका, आपका बेस्ट आ जाएगा, आपका गुड बेस्ट, ये आपका बेटर, सॉरी बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट आ जाएगा। तो आप अंदर देखिए पॉजिटिव डिग्री है गुड की, ये आपकी बेटर है, ये आपकी बेस्ट है। तो मोस्ट मैक्सिकन से पहले आपको मोस्ट बेस्ट जो लगा हुआ है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या आपका ही करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट क्या आएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द सिटी आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, सॉरी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेटीरियोरेट, यानी इसका आपको क्या चाहिए, सही मीनिंग चाहिए डेटीरियोरेट का। तो डेटीरियो का मतलब होता है भाई वर्ष, वर्ष का मतलब खराब, ठीक है, यानी वर्ष का मतलब होता है खराब। तो अब आपको देखा वर्ष लिखा हुआ, तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या है भाई आपका करेक्ट हो जाएगा। डेस्परेट का मतलब होता है आपका डिफरेंट होता है भाई, प्रोस्पर का आप मीनिंग चेक कर लीजिएगा, और आपका फ्लोरिश का मतलब मेरे हिसाब से खिलना होता है शायद, देख लीजिए। तो यानी आपको डेटीरियोरेट का मतलब होता है आपका ग्रो, यानी वर्ष, यानी कैसा ग्रो करना, आप वर्ष की तरह ग्रो कर रहे हैं। तो डेटीरियोरेट का मतलब होता है आपका खराब, यानी वर्ष। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया भाई, आपके जितने भी आपके 2022 के जो प्रीवियस पेपर हुआ था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, हमने उसके जो आपके क्वेश्चन आए थे उनकी हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एग्जाम में वह नहीं आएगा जो आप याद करके जा रहे हो, एग्जाम में वो आएगा जिसके बेसिक पर आप याद करके गए हो। भाई अब आपको लिखा, भाई अब आपने क्या याद करा, भाई आपने एग्जाम में याद करा कि 5+8, 5+3 8 होता है, फिर 10+3 कितना होता है भाई आपका 13 होता है, यानी आपने सीखा 23 प्लस का मतलब क्या होता है आपका 13 होता है। तो अब आपका ऑप्शन ना तो ये आएगा ना ये आएगा, अब आपका ऑप्शन कैसा आएगा भाई, 6, आपका 6+7 आ सकता है। तो अब आपका ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको जब पता है कि इस प्लस का मतलब जोड़ना होता है, तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो यानी जब आपको मतलब पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, आपको इन चीजों को पता होगा, तब आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर क्या चल रहा है भाई, हमारे ऐप पर अभी ऑफर चल रहा है भाई, आपका अभी बैच नजदीक, वो पेपर नजदीक आने वाला है, तो उसके हम रिकॉर्डेड बैच डाला है। किसी को आपको पूरा रिवीजन करना है तो हमारे ऐप पर जाकर के अगर से पूरा रिवीजन कर सकता है, ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर डालेंगे भाई उड़ान, उड़ान करियर अकेडमी, ठीक है ना, उड़ान करियर अकेडमी आप जब सर्च करोगे तो आपको एक बच्चा किस पर दिखेगा, बुक पर चढ़ता हुआ दिख जाएगा, वो हमारा लोगो होगा भाई, ठीक है ना। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे क्या है लोगो है, आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं अभी, वैसे भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में साइट वेबसाइट मिल जाएगी और आपका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अभी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।